नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री शिव कुमार के आवास, रिजॉर्ट सहित 35 ठिकानों पर छापेमारी। दिल्ली आवास पर 5 करोड़ नकदी बरामद। भारी मात्रा में नकदी छिपाने की सूचना पर की गई कार्रवाई। इस रिजॉर्ट में की है गुजरात कांग्रेस विधायकों की बाड़ाबंदी। अजमेर के जवाजा में सड़क हादसे में पति पत्नी की दर्दनाक मौत। सड़क किनारे पैदल जा रहे थे दंपति को अज्ञात वाहन ने मारी थी टक्कर। हादसे के बाद रोड पर लगा लंबा जाम। गंगानगर के रायसिंह नगर में युवती के अपहरण के बाद दुष्कर्म का मामला आया सामने। रेप के बाद हाथ पैर बांधकर आरोपी ने ट्रेन के टॉयलेट में छोड़ा। सूचना मिलने पर परिजनों ने कराया अस्पताल में भर्ती। भीलवाड़ा के रेलवे ओवरब्रिज के पास अज्ञात वाहन ने युवक को मारी टक्कर। युवक की हुई मौके पर ही मौत। समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचने पर लोगों ने जताया विरोध। और राजधानी के चोमू में नहीं थम रहा वारदातों का सिलसिला। देर रात फिर चोरों ने आधा दर्जन दुकानों के ताले तोड़े। दुकानों में रखी नकदी और लाखों रुपयों का माल पर किया हाथ साफ। कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री डीके शिव कुमार के घर और उनके रिजॉर्ट पर इनकम टैक्स विभाग ने बुधवार सुबह 7 बजे छापा मारा। बेंगलुरु के इस एलिगटन रिजॉर्ट में गुजरात कांग्रेस के विधायक ठहरे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग को शक था कि रिजॉर्ट में बड़ी मात्रा में नकदी छुपा रखी है गई। इस सिलसिले में अधिकारियों ने कांग्रेस विधायकों के कमरे के अलावा वहां मौजूद सभी वाहनों की भी तलाशी ली। आयकर विभाग ने बताया कि ये छापे बस कर्नाटक के एक मंत्री के खिलाफ मारे गए हैं। इनका कांग्रेस विधायकों से कोई संबंध नहीं है। वही विभाग के अध्यक्ष सुशील चंद्रा ने बताया कि शिव कुमार के दिल्ली स्थित आवास से 5 करोड़ की नकदी बरामद हुई है, जबकि रिजॉर्ट से कोई कैश जब्त नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि शिव कुमार रिजॉर्ट में ही छिपे थे और ऐसे में उनके पास वहां छापे मारने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। जानकारी के अनुसार आयकर अधिकारियों ने कनकपुरा और सदाशिव नगर में शिव कुमार के आवास और ईगल्टन रिजॉर्ट सहित 35 ठिकानों पर छापेमारी की है। इसके अलावा शिव कुमार के छोटे भाई और इलाके के विधायक डीके सुरेश और एमएलसी रवि के आवास पर भी छापेमारी की खबर आई है। वहीं रिजॉर्ट में ठहरे विधायकों की सुख सुविधा के इंतजाम की जिम्मेदारी सुरेश को ही सौंपी गई थी। आपको बता दें कि गुजरात में राज्यसभा चुनाव से पहले पार्टी विधायकों के पाला बदलने से घबराई कांग्रेस ने अपने बचे हुए 44 विधायकों को बेंगलुरु में शिव कुमार के रिजॉर्ट में ठहराया है। आपको बता दें कि गुजरात में राज्यसभा सांसदों के चुनाव होने वाले हैं, जिसके अंदर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, बीजेपी की मंत्री स्मृति ईरानी और कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल, इन सब के बीच में मुकाबला है। इसको लेकर हाल ही में गुजरात के अंदर गुजरात के 6 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली गई थी। इस डर से पिछले 4 दिन से कांग्रेस के 44 विधायक हैं, उनको बेंगलुरु के इस रिजॉर्ट में शिफ्ट किया गया था। कुछ ही दिन में चुनाव होने, उसी नजर में आज सुबह 7 बजे ईडी की टीम ने छापा मारा इस रिजॉर्ट में। वहीं साफ तौर पर उनका कहना है कि उन्होंने शिव कुमार की संपत्ति को लेकर वहां छापा मारा है। उनका इस राजनीतिक उद्देश्य से कोई छापा नहीं मारा गया है। वहीं सांसद में भी, राज्यसभा सांसद में भी गुलाम नबी आजाद की बात करें, आनंद शर्मा की बात करें, उन्होंने सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधा।
खबर अजमेर के जवाजा से आ रही है, जहां एक सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। पति पत्नी सूरजपुरा इलाके में सड़क किनारे चल रहे थे, तभी एक अज्ञात वाहन ने दोनों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे में पति पत्नी दोनों की ही मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद रोड पर लंबा जाम लग गया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शव को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी। राजधानी के चोमू में बीती रात चोरों ने एक और के बाद एक करीब आधा दर्जन दुकानों के ताले तोड़ डाले। वहीं चोरों ने दुकानों में गल्ले में रखे नकदी तथा दुकानों में रखे हजारों रुपए के माल पर हाथ साफ कर लिया। सूचना मिलते ही चोमू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसीपी दिनेश शर्मा, थानाधिकारी जितेंद्र सिंह सोलंकी ने भी मौका स्थिति देखी। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों को में फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। फुटेज में दो संदिग्ध भी पुलिस को नजर आ रहे हैं। वहीं थानाधिकारी जितेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि घटना को पुलिस गंभीरता से ले रही है। चोरों को पकड़ने के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से चोमू में चोरों ने आतंक मचा रखा है। खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं और इसी क्रम में मंगलवार बीती रात को चोरों ने आधा दर्जन दुकानों में ताले तोड़ डाले, नकदी ले लिए और वहां रखे सामान को भी पार कर गए। और इस खबर पर ताजा जानकारी के लिए चोमू से हमारे सहयोगी आशीष तिवारी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी आशीष, बताएं, ये आतंक खत्म ही नहीं हो रहा है। सोमवार को भी चोरों ने कुछ दुकानों के ताले तोड़े और मंगलवार को भी कुछ ऐसे ही कर डाला। जी बिल्कुल वैभव, बताना चाहूंगा कि चोमू में 6 दुकानों के एक के बाद एक करके ताले तोड़े हैं चोरों ने। मोरिजा रोड जहां पर एटीएम टूटा था, आपको याद होगा 7 दिन पहले की घटना है। सिंडिकेट बैंक का एटीएम चोरों ने तोड़ा था। हालांकि उस मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। चोमू के ही 4 युवा थे जिनको एटीएम चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। और अब ये जो मामला है बड़ा पेचीदगी भरा है। 6 दुकानों के ताले तोड़े गए हैं। मुख्य बाजार के अंदर स्थित 4 दुकानों के ताले तोड़े हैं। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है उनको खंगाला है और दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द जो चोर हैं वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। लेकिन चोमू में जो व्यापारी हैं उन लोगों में एक भय का माहौल बन गया है कि आखिर सुरक्षा जो है, पुलिस की रात्रि जो गश्त है उसके दौरान अगर 6 दुकानों के ताले टूटते हैं तो वाकई में एक सोचनीय बिंदु है। और पुलिस अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है क्योंकि जिस तरीके से चोरी की गई है वाकई में पुलिस के ऊपर कहीं ना कहीं से बहुत सारे सवाल निशान हो रखे हैं। जो लोग बात करें, आमजन की बात करें तो उनमें भी काफी आक्रोश है, क्योंकि ये वारदातें हैं, ये पिछले अगर महीने भर की बात करें तो वारदातें रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। और पुलिस हमेशा यही जवाब देती है कि सीसीटीवी फुटेज से खंगाले जाएंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन पुलिस ने अपनी जो एक धैर्यता होती है, पुलिस का एक तरह से एक मुस्तैद होना, उस पर कहीं ना कहीं सवाल निशान उठते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारी बातचीत हुई। पुलिस की रात्रि जो गश्त है उस पर भी सवालिया निशान उठा था। लेकिन पुलिस का कहना है कि ये जो चोरी की वारदात है वो मध्य रात्रि को नहीं होकर के सुबह 4 बजे 5 बजे के आसपास इन्होंने दिया है। ये वो वक्त होता है जिस वक्त पूरी रात्रि में जो पुलिस गश्त पे रहती है वो कहीं ना कहीं अब सुबह पुलिस थाने लौट जाती है और इस दौरान उन्होंने इस जो घटना है उसको अंजाम दिया है। और तमाम बातों के बीच में यही निकल करके आ रहा है कि जल्द से जल्द जो चोर हैं उनको पुलिस पकड़ करके और सलाखों के पीछे बंद करे। जी चलिए आशीष जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे सहयोगी चोमू से आशीष तिवारी, जो कि बता रहे थे कि लगातार चोरियों का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। वहीं मंगलवार देर रात को आधा दर्जन दुकानों के ताले तोड़ डाले, उनके गले से रुपए निकाल लिए, वह उनके सामान लेके चोर फरार हो गए। वहीं अब पुलिस जो सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाल रही है। वहीं बात करें तो दुकानदारों और जनता के बीच में काफ़ी रोष है ये वारदातों को लेके, क्योंकि जो चोरी का जो सिलसिला है ये लगातार
चल रहा है, थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर हम बात करें पिछले एक महीने में तो कम से कम 50 से ज़्यादा वारदातें, 50 से ज़्यादा दुकानों के ताले टूट चुके हैं, एटीएम में चोरी कर चुके हैं। और जिस तरीके से जो चोरियां बढ़ती जा रही है वो पुलिस के लिए कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबक बनती जा रही है। गंगानगर के रायसिंह नगर में एक दलित युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने बताया कि नशे की गोलियां खिलाकर ट्रेन से कई स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद युवक ने युवती के हाथ पैर बांधकर ट्रेन की टॉयलेट में डाल दिया। ट्रेन में अन्य लोगों ने उसकी मदद की। उसके बाद वह लुधियाना में पहुंच गई, जहां पुलिस को लावारिस तथा बदहवास हालत में मिली। वहीं पुलिस की सूचना पर परिजन उसे बदहवास हालत में लेकर पहुंचे। युवती को सरकारी चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत खराब होने पर उसे श्रीगंगानगर रेफर कर दिया। वहीं युवती का मेडिकल मुआयना करवाया गया। घटना के बाद से आरोपी युवक फरार बताया जा रहा है। मेरे साथ उस लड़के ने पहले तो स्टेशन पे जबरदस्ती की, स्टेशन पे की, फिर मेरे को सूरतगढ़ से वो पकड़ के खींच के ले गया, लेके फिर वो फीलीबंगा वाली रोड नहीं है उधर उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। और जबरदस्ती करने के बाद ना मेरे को क्या पता क्या हुआ, आगे मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे आगे कुछ याद ही नहीं है। कहाँ पे लेके गए कहाँ पे नहीं, कौन यहाँ पे पहुँचाया किसी ने नहीं, इतना जरूर याद है। फिर मेरे को ना लुधियाना थाने में लेके गए, फिर 7 नंबर थाने में ना वहाँ पर उन लोगों ने मेरे को मारी पीटी। फिर मेरी मामा जी मेरी मम्मी जी वहाँ पे 2 जने आए थे, फिर उन्होंने ना फिर से ना 2 मेरे मामा जी थे और 2 मेरी मामी थे, फिर ना वो 4 जने आए तो उसने ना कम से कम थाने वाले को 1500 रुपये उसने मांगे, क्योंकि ना हमारा रोटी पानी का उस पर खर्चा लगा, वो हमें दो, ये दो वो दो। कि ये घटना है जहां युवक ने कुछ नशीले पदार्थ खिलाकर युवती को ले गया। वही इस खबर पर रायसिंह नगर से हमारे सहयोगी नरेश गोयल फोन लाइन पर मौजूद है। जी नरेश जी बताएं। जी सर, मैं बताना चाहूंगा कि लड़की की अभी हालत खराब है। लड़की श्री गंगानगर के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवा दिया गया है। वहीं पे उसका इलाज चल रहा है, एक डॉक्टरों की टीम बनाकर और उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है। 2 टीमें बनाई हैं पुलिस ने और गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जी नरेश जी, कोई पहचान युवक की, क्या कोई रिश्तेदार था या कौन था, क्या युवती ने कुछ बताया? युवक इसके पहचान का ही था उसने, और युवक ने कहा भी अपने इधर मैं आपके चलते हैं, आपको छोड़ दूंगा। और इस तरह से उसने पानी पिलाने के बहाने उसको कोई नशे की चीज दे दी। लड़की बेहोश होगी, उसको सूरतगढ़ ले जाके और उससे बलात्कार किया बार बार उसने। उसके बाद में उसको बांध कर एक रेलगाड़ी के डिब्बे में डाल दिया, जहां उसने मदद की काफी की। फिर उसको एक आदमी ने खोला और लुधियाना पहुंच गई थी। सर जी नरेश जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे रायसिंह नगर से हमारे सहयोगी नरेश गोयल, जो कि बता रहे थे कि रायसिंह नगर की एक घटना है जहां युवती को नशीली कुछ पदार्थ पिलाकर उसे बेहोश कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसको बदहवास में उसके हाथ पैर बांध के उसको ट्रेन के टॉयलेट में पटक कर युवक फरार हो गया। वहीं जब युवती को होश आया और उसने वहां लोगों से मदद मांगी, तब तक वो लुधियाना पहुंच चुकी थी। बदहवास में अवस्था में उसको लुधियाना पुलिस ने उसको वहाँ रेफर करवाया। उसके माता पिता वहाँ पहुंचे, उसके परिजन वहाँ पहुंचे, वहाँ से उसको लेकर रायसिंह नगर आए। अभी फिलहाल युवती चिकित्सालय में है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। तो वहीं अज्ञात युवक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 2 टीमें गठित करके उसकी जांच कर रहे हैं, उसकी तलाश कर रहे हैं। कोटा जिले के अलोद कस्बे में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक युवक निरंजन वैष्णव अकेला इस मकान में रहता था। जब 3 दिनों से युवक के घर का दरवाजा नहीं खुला और मकान से तेज दुर्गंध आने लगी तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं पुलिस ने जाकर बंद मकान का दरवाजा तोड़ा तो युवक फांसी पर लटका हुआ मिला। पुलिस ने शव को उतारकर अस्पताल पहुंचाया।
वहीं परिजनों के अनुसार युवक काफी वर्षों से अलग मकान में रहता था। एसएचओ अब्दुल हकीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भिलवाड़ा रेलवे ओवरब्रिज के पास अज्ञात ट्रक ने एक युवक को अपनी चपेट में ले लिया। इससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है। पटेल नगर निवासी करण कालबेलिया अजमेर चौराहे से पैदल ही अपने घर जा रहा था, तभी रेलवे ओवर ब्रिज से कुछ ही दूर चलने के बाद एक ट्रक की चपेट में आ गया। लोगों ने 108 को सूचना देने के बाद भी आधे घंटे तक मौके पर 108 नहीं पहुंची, तो वहां के लोगों का जमावड़ा लग गया और पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। राजसमंद जिले के राजावास गांव में बीती रात चोरों ने श्याम मंदिर के अलमारी के ताले तोड़कर चांदी के गहने और दान पेटी से हजारों रुपए लेकर फरार हो गए। गांव के एक व्यक्ति के मंदिर में जाने पर घटना का पता चला। वहीं पुलिस ने मौके पर आकर मौका मुआयना किया। चोर चांदी के 9 छतर और 400 ग्राम चांदी सहित हजारों रुपए दान पेटी तोड़कर ले गए। वहीं सूचना पर सरपंच बाबूलाल खारोल भी मौके पर पहुंचे। गंगानगर जिले के रायसिंह नगर के गांव 11 टीके के शमशान भूमि पर बम मिलने की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर थाना प्रभारी अरविंद बिश्नोई मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बीएसएफ को सूचना दी। वहीं बाद में पता चला कि ये बम नहीं बल्कि रात को रोशनी के लिए प्रयोग किए जाने वाला टीपीटी बम के खोल हैं। वहीं बीएसएफ के अधिकारी टीपीटी बम के खोल के साथ ले गए। वहीं लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह बम यहां तक कैसे पहुंचा, पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर अजमेर के ब्यावर से है, जहां बस स्टैंड की दुर्दशा के शिकार की खबर A1 टीवी पर चलने के बाद खबर का असर हुआ। सांसद हरिओम सिंह राठौड़ ने सांसद कोष से बस स्टैंड पर विकास कार्य के लिए 40 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की है। वहीं आगार मुख्य प्रबंधक राजवीर सिंह राजावत ने A1 टीवी का आभार जताया। राजावत ने बताया कि सांसद ने खबर चलने के बाद बस स्टैंड पर टीन शेड लगाने के लिए राशि स्वीकृत की है। प्रबंधक राजावत ने बताया कि अभी तो गड्ढों को भरने का कार्य किया जा रहा है और उसके बाद टेंडर जारी किए जाएंगे। एमपी कोटा से जो 40 लाख के फंड का जारी है वह जारी का 20 लाख जारी हो चुके हैं और ये जो ही बरसात खत्म होगी 1.5-2 महीने बाद इसका काम चालू करवा देंगे। इस संबंध में सलूजा जी जो पीडब्ल्यूडी के एक्शन है साहब है, उनका भी मेरे पास फोन आया था। उन्होंने भी यही बात दोहराई है कि जो ही बरसात खत्म होगी हम फंड जारी कर देंगे और डामरीकरण का काम करवा देंगे। इसी संदर्भ में मैंने अभी व्यक्तिगत रूप से बामाओं से निवेदन करके बस स्टैंड पे जो ये गड्ढा होता है जो जिससे चिकनी मिट्टी नहीं सूखी, इससे मैंने थोड़ा बहुत मिट्टी के खड्डे थे वो भरवा दिए और कुछ बस स्टैंड की हालत सुधारी है। नसीराबाद के दिलवाड़ा पुलिया के समीप पिछले कई माह से बिसलपुर पाइपलाइन लीकेज की मरम्मत नहीं करने की खबर A1 टीवी पर चलने के बाद खबर का असर हुआ। विभाग खबर चलने के बाद हरकत में आया और अनन फनन में शटडाउन लेते हुए पाइपलाइन को दुरुस्त किया। आपको बता दें कि एक माह से लाखों लीटर पीने का पानी यहां पे बह रहा था। लोगों ने शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। वहीं A1 टीवी पर चलने के बाद विभाग ने पाइपलाइन को दुरुस्त किया। लोगों ने A1 टीवी को धन्यवाद भी दिया। आपको बता दें कि A1 टीवी हर खबर को प्रमुखता से चलाता है। जो आमजन की समस्या होती है
इसी को ही अवगत कराया। आपको बता दें, इससे पहले हमने ब्यावर ही खबर दिखाई थी कि ब्यावर में एक बस स्टैंड पे टीन शेड की जो खबर थी, वहां पे जो हालात थे उसकी खबर A1 टीवी ने प्रसारित करी थी। उसको देखते हुए जो सांसद हैं राज्यसभा ने, उन्होंने 40 लाख का एक जो सांसद कोष से पैसा है वो ब्यावर बस स्टैंड के लिए रखा। प्रबंधक ने जिस तरीके से बताया, आपने अभी कुछ ही देर पहले देखी थी। वहीं नसीराबाद में भी कल ये खबर प्रमुखता से दिखाई गई थी कि वहां पे जो पीने का पानी है वो व्यर्थ जा रहा था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जल स्वावलन योजना की एक तरह से धज्जियां उड़ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी जो हैं उन्होंने इस खबर को देखा, उन्होंने महसूस किया कि वाकई में यहां बहुत बड़ा गड़बड़ी है, पानी की बड़ी समस्या हो सकती है आगे चल के। उसको लेकर फिर से सतर्क हुआ और A1 टीवी एक बार फिर से उस खबर का असर दिखा और A1 टीवी की उस खबर के बाद में उस प्रशासन ने तुरंत वहां जाकर वहां का मौका मुआयना किया और उस पाइपलाइन जो फूटी हुई थी उसको तुरंत सही कराया, उसको दुरुस्त करवाया। यहां पर मोहर लगी है A1 टीवी की। आपको बता दें कि दोनों खबरों पे A1 टीवी की मोहर लगी है। जिस तरीके से खबरें प्रसारित कराई गई थी उस हिसाब से साफ तौर पे है कि A1 टीवी जो कि जनता के सरकार पे है, जनता की हर मुश्किल जो परेशानियां हैं उसको सीधे तौर पे प्रशासन सरकार के सामने लाती है कि इस तरह की परेशानियां हो रही है। ग्रामीण कस्बे हैं दोनों के दोनों, आप देखें नसीराबाद और ब्यावर, जहां पे प्रमुखता से A1 टीवी ने इस खबर को चलाया और उस खबर का असर आप देख सकते हैं साफ तौर पर। A1 न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।